चलिए और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाइना में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, नफासा या क्या नाम था, उन पर भी एफआईआर करने पे कहा गया है। सभी दुकानदार भाइयों से ये प्रार्थना भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे द्वारा, कि वो जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन 1 है, इसका पालन सख्ती के साथ में कराएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सभी कलेक्टरों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो दुकानदार एसोसिएशन की बैठक करें और उस एसोसिएशन की बैठक में उन्हीं के द्वारा उन्हीं के प्रतिनिधि को ये जिम्मेदारी भी दें कि हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने बाजार को सैनिटाइज कराएं। राज्य सरकार भी कोरोना वॉलंटियर बनाने का तय किया है। इसमें एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद, सामाजिक संगठनों के लोग ये शामिल करके एक जागरण अभियान चलाया जाएगा कि क्या क्या सावधानियां वर्तमान में अनलॉकडाउन 1 में बाजार खोलने के बाद में हम सबको करनी चाहिए। कुर्सियां लो ना तुम लोग, प्रवक्ता लोग आ जाएं, कुर्सियां ले लें। खासकर सब्जी वाले, फल वाले, उनसे विशेष प्रार्थना कर रहे हैं कि मास्क का विशेष ध्यान रखें। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि बाजार खुला, लॉकडाउन 1 प्रारंभ हुआ, लेकिन इधर हमने राज्य सरकार ने भी अपने सैंपल लेने का स्ट्रेंथ बढ़ाई है। कल हमारे 6195 सैंपल हमने हाईएस्ट लिए। परसों की रिपोर्ट जो कल आई थी वो जान के आपको भी प्रसन्नता होगी। संडे को आई तो हमारे नए केस आए 198 और डिस्चार्ज हुए 398। आज की जो रिपोर्ट जिसको मैंने 6195 हाईएस्ट आपको बताया था, उसमें से 194 नए केस आए अनलॉकडाउन में और डिस्चार्ज हुए 161। अब हमारे डिस्चार्ज केस हो गए हैं 5003 और एक्टिव केस रह गए हमारे कुल 2922 जी। और मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट हो गई है 60.5। आपको ध्यान होगा मैं 38 से शुरू हुआ था, 42 पे आया, 45 पे आया, 50, 52, 54, 56 और आज 60 पर हम आए। जो अभी सैंपल की संख्या मैंने बताई उसमें से भोपाल में लिए गए 2381, उसमें आए पॉजिटिव 44। इंदौर में 922 में से 53, उज्जैन आए 18, खंडवा आए 8, बुरहानपुर आए 2। ऐसे पूरी सीरीज है वो अपने 52 जिलों की। और अगर हम इंदौर उज्जैन को छोड़ें तो बाकी स्थिति 1122, 1122 ऐसे करके है। मौत 8 कल आई थी, आपने भी देखा हुआ। एक तो हमारी बिटिया जो गैस का सिलेंडर फटने से हुई थी मौत, गैस के फादर और वो आ गई थी बिटिया, और उसके बाद में पॉजिटिव वो निकले थे। इसी तरह से इंदौर में भी हुई है, जबलपुर में भी जो पेशेंट थे। यहाँ मैं ये बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि जो जैसे कल की भी हम देखेंगे जबलपुर की हाइपरटेंशन है,
डायबिटीज है, दूसरे जो रोग हैं 60 के ऊपर, उसमें करुणा सपोर्ट कर रहा है। एक बार करुणा से आगे बढ़ने के पहले आपके माध्यम से ये प्रार्थना, फिर कि करुणा के साथ जीने का अभ्यास, और करुणा से डरना नहीं है, सावधानियां रखना है। आज चिरायु अस्पताल का कार्यक्रम आप सब लोग थे, आपके कोई ना कोई प्रतिनिधि थे, आपने भी देखा होगा। एक काफी गर्मापूर्ण भव्य आयोजन के द्वारा एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश। हिंदुस्तान का चिरायु वो अस्पताल है जिसने 1000 से ज्यादा पेशेंटों को ठीक होकर के भेजा है, एकमात्र। ये बड़ी उपलब्धि अपने भोपाल की है और उस अस्पताल की है, और उन सबको भी हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। ये गेहूं पे आ रहा हूं मैं। अधिकांश जिलों में हमारी खरीद पूरी हो गई है। 5-6 जिले ऐसे हैं जहां अभी खरीद चलेगी, जिसमें भोपाल, इंदौर, देवास, श्योपुर, इस तरह से वो 5-6 जिले हैं। और आपको ये जानकर भी अचंभा होगा कि अभी तक हमने जो गेहूं खरीदा है, अगर उसको हम रैक के अंदर बांटते हैं तो 5000 रैक भर जाएंगे, इतना गेहूं हम खरीद चुके हैं। और अगर ट्रकों में लादने की बात करें, ट्रकों में भरने की बात करें, तो ये 6 लाख ट्रक लगेंगे इसको भरने में। अभी तक 1,24,00,000 मैट्रिक टन का उपार्जन 15,54,000 किसानों से मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी है। इसमें से 1,10,40,000 मैट्रिक टन गेहूं गोदामों में पहुंच गया है, जो 96% है। 23 से 24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते की ओर रवाना कर दिया गया है। तो आप सुन रहे थे मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जो अलग अलग मुद्दों पर अपना ब्यौरा दे रहे थे।